उसके अलावा 226 PP 226 का जो हलका है वहाँ पर नवाब रज़ीउल्लाह खां साहब और सज्जाद हुसैन जोया साहब के साहबजादे शाह मोहम्मद साहब compete कर रहे हैं और उनके साथ नवाब रज़ीउल्लाह खां साहब मुकाबला कर रहे हैं। और ये मुकाबला भी बड़ा ही दिलचस्प है और बहुत ही ज़बरदस्त है, चूँकि 4 से 5 यूनियन कौंसिल ऐसी हैं जो शामिल हो गई हैं PP 226 में। वो उसका जो वोट बैंक है नवाब रज़ीउल्लाह खां साहब का है, क्योंकि 4 से 5 यूनियन कौंसिल में उन्हीं के चेयरमैन होते हैं, उन्हीं का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इस मरतबा मुकाबला बहुत ही टफ होने जा रहा है। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं नवाब रज़ीउल्लाह खां साहब के और शाह मोहम्मद जोया साहब के, और भी हल्के में मौजूद हैं लोग, लेकिन कंपटीशन सिर्फ इन्हीं दोनों के दरमियान में है। और नवाब रज़ीउल्लाह खां साहब और शाह मोहम्मद जोया साहब, इन दोनों का मुकाबला कांटेदार है और फुल कांटेदार होगा। देखते हैं अब ये PP 226 का ताज किसके सर पर सजेगा। तो चलते हैं PP 227 की तरफ। यहाँ पर भी बहुत सारे कंपटीशन में उम्मीदवार मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन कंपटीशन है 2 लोगों का है, महार मोहम्मद अशरफ सयाल साहब और नवाब अमानुल्लाह खां साहब के। तो इन दोनों का है। 2018 में नवाब अमानुल्लाह साहब यहाँ से लड़े थे, चंद ही वोटों की कमी की वजह से वो रह गए थे। लिहाजा इस मरतबा उनका पलड़ा यहाँ से भारी नज़र आ रहा है, जो कि इनके मद्दे मुकाबिले महार मोहम्मद अशरफ सयाल साहब, तो इनका पलड़ा थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है। वो और क्योंकि वो IPP से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अलावा वो फ्रेशर हैं, वो पहली मरतबा कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये लोधरा शहर, लोधरा सिटी का ये इलेक्शन है और इस सिटी में देखते हैं कि ये ताज किन के सर पे सजेगा। मुझे तो बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, तकरीबन 60 to 70 और 30 to 40 यही नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि नवाब अमानुल्लाह साहब यहाँ से पहले भी यहाँ से MNA रह चुके हैं और उनका असर व रसूख यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अवामी खिदमत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा की है। उसके अलावा वो सियासत में इन हैं और सियासत में एक मंझे हुए सियासतदान भी मौजूद हैं वो। तो उनका मुकाबला महार मोहम्मद अशरफ सयाल साहब के साथ है, जो कि मेरी राय के मुताबिक मुझे लग रहा है कि नवाब अमानुल्लाह साहब इजीली जीत जाएंगे। अगर उनके वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक जाने दिया, उनके बीच में किसी किस्म की रुकावट ना की गई, तो मुझे जो लगता है नवाब अमानुल्लाह खां बहुत ईजीली यहाँ से जीत जाएंगे। खैर, PP 228 यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त मार्का है। यहाँ पर पहले से मौजूद 3 बड़े नाम, जिनका एक नाम है डिस्ट्रिक्ट लोधरा की सियासत में, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब आज़ाद उम्मीदवार, जिनको सपोर्ट हासिल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दूसरे नज़ीर खां बलोच साहब जो कि IPP से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जहांगीर खान तरीन साहब के बहुत ही ख़ास हैं। तो उनका मुकाबला, वो पहले भी हल्के में 2-3 बार MPA रह चुके हैं। उनके वालिद साहब भी, वो काफ़ी अरसे से ही, तकरीबन 30 से 40 साल हो गए हैं उनको इस हल्के से, वो हर मरतबा MPA बन जाते हैं। 2018 में बने थे, तो ये उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे नज़ीर खान बलोच साहब, और इधर से ही इन्होंने 2018 में इमरान खान के साथ उनसे टिकट लेके इलेक्शन लड़ा और बहुत इजीली यहाँ से जीत गए थे। बाद में ये मुनहरिफ हो गए थे, तो दोबारा यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ से जो शाह साहब हैं वो इनके मुकाबले में थे और कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब, पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब और कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब इनके मद्दे मुकाबिल थे। तो पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब बहुत ही ईजीली यहाँ से जीत गए थे। तो दूसरे नंबर पर कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब आए थे और तीसरे नंबर पर नज़ीर खान बलोच साहब आए थे, क्योंकि 5-5 हज़ार के वोट का इनके दरमियान डिफरेंस था, जो कि 10 हज़ार की लीड से नज़ीर खान बलोच से पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब बैठ गए थे, जीत गए थे, और 5 हज़ार की लीड से कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब से पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब जीत गए थे। तो अब ये मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। देखते हैं कि सियासत किस तरफ करवट बदलती है, क्या करती है। तो बस देखते हैं। यही हल्के थे नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस पूरे ज़िले में इन 3 जमातों के ही कैंडिडेट मौजूद हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, आप भी देखिएगा। और लिहाजा मैं एक वोटरों से गुजारिश करूंगा कि वोट देने के लिए आप ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपका हक है वोट देना, और इसके अलावा ये कौम की अमानत है, आपका हक बनता है कौम की अमानत लाजमी देनी होती है।
तो अमानत में ख़यानत नहीं कीजिएगा। जल्दी जल्दी जिसने भी अपने वोट देने हैं, किसी कैंडिडेट को भी देने हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, IPP या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार किसी को भी देने हैं, तो लिहाजा कंजूसी मत कीजिएगा और धड़ल्ले से जाएँ और अपना वोट कास्ट करके आएँ। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इस मरतबा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोधरा में ये डिस्ट्रिक्ट लोधरा पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का महवर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जहांगीर खान तरीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखते हैं, आप तमाम भाइयों से, दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना वोट जल्दी से जल्दी कास्ट करें और अपने घर जाएं। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके अलावा तमाम दोस्तों से एक और गुजारिश है कि इलेक्शन वाले दिन किसी के साथ भी बहस ना करें। इलेक्शन की वजह से अपने ख़ास, अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों से या अपने दोस्तों से किसी से भी मत उलझिएगा, खुदा के वास्ते, क्योंकि इलेक्शन आए हैं और ये चले जाएंगे। इसके बाद जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लोधरा के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर रहना है। लिहाजा जिन्होंने यहाँ पर रहना है वो एक दूसरे के साथ किसी भी किस्म की बहस से गुरेज कीजिएगा और किसी से भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ना, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो निज़ाम ख़राब हो जाता है। ये सियासतदान हैं, इनका कोई अता पता नहीं है ये कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाएंगे। इन्होंने आपके पास 5 साल के बाद जाना है। आपने जो भी गुस्सा निकालना है अपनी वोट की ताकत से निकालना है। आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगता है आप उसको जाकर वोट करें और अपना घर जाएं। किसी के साथ भी बहस नहीं करनी, किसी के साथ भी लड़ना नहीं है। और जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि पोलिंग के अंदर रहकर अपनी हिफाजत भी करें और अपने वोटर्स और अपने वोटों की भी हिफाजत करें, क्योंकि इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें जो सुनी सुनाई है और जो नज़र आ रहा है हमें कि फुल धांधली का खदशा है। लिहाजा लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ इस इलेक्शन को ख़त्म करना है, ताकि आप इस इलेक्शन के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त, अपने अहबाबों के साथ आना जाना आपका लगा रहे। इस इलेक्शन की वजह से किसी के साथ भी ताल्लुक़ ख़राब हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट लोधरा की हालात आपके सामने रखे हैं, तो लिहाजा मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। इसके लिए मैं आप तमाम भाइयों से माज़रत ख़्वाह हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मैं इन्हीं से रिलेटेड, और इलेक्शन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा आप दोस्तों के लिए, बहुत ही मालूमाती, मोटिवेशनल और इलाकाई सियासत और इलाके में किसने क्या किया, ये मालूमात मैं आप तमाम दोस्तों की तरफ मैं पहुँचाऊँगा। डिस्ट्रिक्ट लोधरा की मुकम्मल मालूमात आप दोस्तों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना नहीं था तो मैं ये एक हल्के की मुकम्मल आपको मालूमात देता। लिहाजा मैंने शॉर्ट आपको ये मालूमात दे दी हैं ताकि आप तक ये इल्म पहुंच जाए और आप इसके ऊपर फोकस करें और आपके पास ये मालूमात चलो पहुंच जानी चाहिए। तो लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि राना कासिम अली ऑफिशियल्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपका प्यारा भाई राना मोहम्मद कासिम इकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।